डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। चैप्टर का नेम है हमारा अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमें इस डायग्राम में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, वो क्या है कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल हो, ठीक है, कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कोई भी शेप आ जाए, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, कोई भी हो, अगर हम एक्सटीरियर एंगल को देख रहे हैं तो सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ट्रायंगल शेप है तो इसके एक्सटीरियर एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल यहां पर अवेलेबल है, तो तीनों का सम होना है 360। अब आपको ये तो पता होगा, आपको ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं 3 एंगल, उनका सम 180 होता है। ठीक है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का 540, इस तरह से होता है इंटीरियर एंगल्स का। लेकिन एक्सटीरियर एंगल चाहे कितने भी हैं, सबका सम होगा 360 डिग्री। तो यहां पर हमें पता है 3 एंगल्स हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमें, x 125 125 इन तीनों को प्लस करना है और इक्वल में लिख देना है 360 डिग्रीज। तो ये बन जाएगी इक्वेशन x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप क्या करेंगे, देखो 125 125 इनको प्लस कर देते हैं, x प्लस इनको प्लस करते हैं तो यह हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब यहां पर 250 जो है इसको हम लेके जाएंगे इस तरफ माइनस में, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, तो ये कितना आ जाएगा 100। तो आंसर आ जाएगा इसका 110 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। सेम वे में यहां पे एक और शेप है हमारी, जो बी पार्ट है, इसमें क्या गिवन है हमें, यहां पे देखो ये पेंटागन है, इसके एक्सटीरियर एंगल देखते हैं कौन कौन है। एक तो ये है x, एक यहां पर है 70, ये है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल 60, और यहां पे इंटीरियर एंगल हमें गिवन है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में 3.1 में कि यहां पर जो है अगर लीनियर पेयर हो तो इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों एंगल का सम कितना होता है, लीनियर पेयर के केस में 180। तो अगर एक एंगल 90 का है तो दूसरा एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्रीज का। ठीक है, अब हम सभी का सम लिखते हैं दोबारा से, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, अब 360 डिग्रीज हो गया सभी एंगल्स का सम। अब सभी एंगल्स हैं कौन कौन, तो उनको प्लस करते हैं, x प्लस यहां से स्टार्ट करते हैं 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90। ठीक है, और इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, x जो है इसके साथ जो भी एक्स्ट्रा एंगल्स वैल्यूज गिवन है हमें, उनको हम प्लस कर देंगे। तो ये बन जाएगा x प्लस 70 90 60 90, तो ये हो जाएगा 310 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब 310 जो प्लस में है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 310, तो कितना आ जाएगा आंसर 50 डिग्रीज। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जितने भी कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, कितनी भी साइड्स वाला, लेकिन उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमें क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्रीज का होगा एक रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन, जब रेगुलर वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है सभी साइडें इक्वल हैं। अगर साइडें इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा अगर उस पॉलीगन की साइड जो है वो 9 है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिंपल सा। वो फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइड बाय n।
ठीक है। ई ए मीन्स एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री ये नॉर्मल जो एंगल्स की वैल्यू है, और एन का मतलब है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हमें एक्सटीरियर एंगल, तो ई ए की वैल्यू हमें निकालनी है 360 डिवाइड बाय एन, एन मीन साइड। अगर हमें साइड्स पता है तो नंबर ऑफ साइड से 360 को डिवाइड कर देंगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे 9 साइड्स हैं तो हम यहां लिखेंगे एक्सटीरियर, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 9। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 4 जा 36, तो आंसर आ गया 40 डिग्रीज। ठीक है, सिंपल है ना, इस तरीके से करना है आपको। यहां पे 15 साइड्स हैं तो यहां पे लिखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 15। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 15 की टेबल में 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो आंसर आ गया 24 डिग्रीज। सिंपल है। अब इस फॉर्मूले का आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो साइड्स निकाल सकते हैं, साइड्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की इफ अगर द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्रीज का है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया है वही सेम मॉडिफाई कर देंगे हम। तो फॉर्मूला इसके लिए बनेगा n, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर हमें साइड्स गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल को ऊपर ले जाना है, साइड्स को डिवाइड कर देना है। अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो साइड्स को इधर लिख देना है और एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 24, कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तो सेम, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया गया। अब वो चेंज क्या है वो सीखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। कितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन की इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब यहां पे इंटीरियर एंगल गिवन है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल का है कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा आपका जितनी भी नंबर ऑफ, सॉरी यहां पे मैंने डिग्री लगाया। ठीक है, तो गलती को हमें जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहिए। अगर हमने अपनी गलतियों को पकड़ लिया तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, हमारे जीवन में हमें सफल होने से रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी गलतियों को तुरंत पकड़ लेना चाहिए। तो हमारी गलती पकड़ में आगे डिग्री लगाया था हमने, ये तो नंबर ऑफ साइड है 15 साइड्स। ठीक है, तो सेम वे में यहां पे इंटीरियर एंगल है 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, पॉलीगन है, तो उसका जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो दोनों लीनियर पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं, इसीलिए इनका सम 180 होता है। तो अगर आपको इंटीरियर गिवन है, एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो, मतलब दोनों में से कोई भी गिवन है तो दूसरा निकालना है तो 180 में से उसको माइनस कर दो। तो यहां पे इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल पहले हम निकालेंगे। कैसे आएगा? ई ए मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो ये फॉर्मूला भी आपने नोट रखना है। अब 180 माइनस इंटीरियर एंगल है 165, तो इसको माइनस कर दो, एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 15 डिग्रीज। ठीक है, तो 15 आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल पता है हमें, तो नंबर ऑफ साइड हम कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन, सॉरी 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल जो कि 15 डिग्री हमने निकाल दिया है। 15 पे कैंसिल करेंगे, 15 टू तो ये आ जाएगा 24 डिग्रीज। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में दो पार्ट्स हैं हमारे पास। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज का हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका कारण हम देखते हैं क्या है, क्योंकि ऐसे अगर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड हम निकालें तो n इज इक्वल टू क्या होता है? 360 डिवाइड बाई 22 डिग्री। ठीक है, अब 22 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिए, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमें इसका रीजन लिखना है नो, और फिर क्या लिख देना है? क्या रीजन है इसका? बिकॉज
because 22 is not a divisor of 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपको रीजन इस क्वेश्चन का आंसर में देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कि क्या ये जो 22 डिग्री है वो किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। देखो वैसे तो कोई पॉलीगन हो तो उसका एंगल कितना भी हो जाए एक एंगल, लेकिन रेगुलर का मतलब है सभी साइडें इक्वल, सभी एंगल इक्वल। तो अगर एक 22 डिग्री का होगा तो सारे एंगल ही 22 डिग्री के। क्या कोई ऐसा पॉलीगन संभव है इंटीरियर वाला? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा 180 माइनस 22, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 8, 7 में से 2 5, तो 158 आ गया। अब हम देखते हैं कि 158 इस फॉर्मूले में रख के नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 360 बाय 158। अब 158 जो है वो भी 360 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए तभी ये रिलेशन जो है वो पॉसिबल है। तो इसमें भी हम सेम रीजन देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible because 158 is not a divisor of 360 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके आंसर देने हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, 6 के भी हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट में है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई, कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो कितना मिनिमम, कम से कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी साइड्स कम होंगी, जितनी नंबर ऑफ साइड्स कम होंगी, उतना ही इंटीरियर एंगल जो है वो कम होगा। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स कम उतना ही इंटीरियर एंगल कम, और जितनी साइड्स कम एक्सटीरियर एंगल उतना ही ज्यादा। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। साइड्स जितनी कम होंगी इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा, साइड्स जितनी कम होंगी एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल मिनिमम लेना है तो भी नंबर ऑफ साइड सबसे कम देखना है कौन से डायग्राम में होती है, तो वो होती है एक रेगुलर ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसके बाद तो इससे कम अगर लेंगे दो साइड वाला तो कोई पॉलीगन होता नहीं है। तो सबसे कम से कम कौन है, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन, और वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद तो देखो आ जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनके एंगल तो 90 के शुरू हो जाते हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल होते हैं 60 डिग्री के सारे तीनों के तीनों। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, तो हम यहां पे लिखेंगे 60 degree is the minimum possible interior angle। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पे हमसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ज्यादा से ज्यादा। तो अभी मैंने आपको समझाया था मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, जिसकी नंबर ऑफ साइड सबसे कम होंगी, तो वो भी सेम है इक्विलेटरल एंगल। अब हमें इसका चाहिए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर अगर 60 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, दोनों में रिलेशन क्या होती है 180 डिग्री, तो बाहर वाला हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे 120 डिग्रीज इज अ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंड फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हमारी अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।